नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि एक बार फिर आपका राय विचार पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अपने देश की 80वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन क्या हम जो हमें 80 सालों में देश को मिलना चाहिए था या हर जनता को मिलना चाहिए था वो मिल पाया है? क्या हमारे देश के हर जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार मिल पाया है? अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। फिर ये आज़ादी किस काम की है? सिर्फ लाल किले से तिरंगा फहरा लेना और लंबे लंबे भाषण दे देना, इसे हम आज़ादी नहीं कह सकते। आज़ादी तो तब होगी जब हमारे देश के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, शिक्षा उसको सुलभ हो, स्वास्थ्य उसको सुलभ हो और विकास में वो साझेदार बने। हमारे क्रांतिकारी कहा करते थे, भगत सिंह ने कहा था कि क्या गारंटी है कि आज़ादी के बाद ये हम अंग्रेज़ों से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि आज़ादी के बाद ये हमारे नेता हमारे देश के किसानों, मज़दूरों, कामगारों को उनके हक दे पाएंगे? आज हम देख रहे हैं कि 80 साल के बाद भी हमारे देश में छुआछूत उसी तरह से बरकरार है। जाति धर्म के नाम पे आज भी वही दंगा होता रहता, वही सब कुछ चल रहा है। तो फिर हमने क्या पाया? 80 साल की आज़ादी में हमने क्या पाया? देश अभी भी हम किसी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं। आज तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही रखे जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण जनता नहीं, इसके कारण हमारे देश के अब तक के हुए राजनीतिक सरकारों की कमजोरी है। कुछ हद तक तो शुरू में जिन विजन के कारण देशों में संस्थाएं बनाए जहां शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह की पढ़ाई होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे नेताओं ने अपने भ्रष्टाचार की गंदी राजनीति में देश के विकास को बर्बाद कर दिया और आज भी वही चल रहा है। पहले का किया हुआ जो हुआ वो आज तक वही चलता जा रहा है। आज तक हम साइंस टेक्नोलॉजी में किसी भी राष्ट्र के सामने खड़ा नहीं पाते हैं। हम सिर्फ तुलना करते हैं पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। क्या हम कभी अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान आदि की श्रेणी में आ सकते हैं? इसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। देशवासियों को राजनीतिक दलों के चश्मे से ऊपर उठकर देश को एक साथ लाने की कोशिश करनी होगी। हर गांव-गांव में बच्चों को शिक्षा देनी होगी, कोई भी शिक्षा से वंचित न हो। आज हम 80 साल पूरे होने के बाद भी 80 करोड़ लोगों को राशन देकर हम अपना डींग हाँकते हैं कि देखो मैं 80 करोड़ लोगों के परिवार को राशन देकर जिंदा कर रखा है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि 80 साल पूरा होने पर भी हम अपने जनता को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए हैं। आज भी हमारे पूरे देश में किसान मजदूर 12-15 हज़ार रुपये के नौकरी पे काम करते हैं। ऐसे में कौन विकसित बन पाएगा और किसकी आज़ादी मिल पाएगी? वो ज़िंदगी भर उसी 15,000 20,000 रुपये में अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई में लगा देता है। हमें दोस्तों अगर आज़ादी पानी है तो इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, साइंस, टेक्नोलॉजी को मजबूत करना होगा और हर बच्चों को उसके साथ जोड़ना होगा। आज भी हम अपने देश के कोने कोने में जनता को पानी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। हम स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाए हैं। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है कि महिलाओं को डिलीवरी के समय उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और हम बात बड़ी बड़ी करते हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने से देश का विकास नहीं हो जाता। इसलिए धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की बात किया जाए। जो लोग दोषी हैं उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बच्चों के साथ जो भी खिलवाड़ करते हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में बच्चों के पेपर लीक और उनके कारण उनकी नौकरी पे उनके सब कुछ पे असर पड़ता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक हम रोज़ देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में
कहीं विद्यालय गिर रहा है, कहीं विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो दीवार नहीं है। तो हम किस बात की विकसित भारत की कल्पना करते हैं? चाहे वो 2047 की बात हो, चाहे 2095 तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ खोखले भाषणों से देश का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम युवाओं को ये सोचना होगा कि वो एक साथ आकर या तो इस राजनीतिक पार्टियों से पूछें एक बार बिठाकर कि आप लोग क्या ऐसे ऐसे करेंगे जो हम कहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये देश आज़ादी के साथ चाहे जितने सालों तक ये मनाता रहे, हमें पूर्ण आज़ादी या हमें सच्ची आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, इस देश में फैले भ्रष्टाचार के कारण यह देश विकसित नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की लागत से जो सड़कें पुलें बन रही हैं, रोज़ गिर रही हैं, धंस रही हैं, पर किसी के कान पे कोई यूं नहीं रेंगता है। तो हमें इसके साथ एक साथ खड़ा होकर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी देश सच्ची आज़ादी को पा सकता है और उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद।